बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसडर्मल। ये हमारे पास पेरेंटल रूट का ही एक रूट है। इसमें हमारे पास वो कहता है कि हम कोई भी हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग लेते हैं, यानी कि जो अच्छे से लिपिड्स के अंदर डिज़ोल्व हो सके, वो हम ड्रग लेते हैं। उसको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जब हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है और प्रोलॉन्ग होती है, मतलब वो ज़्यादा टाइम लेती है एब्जॉर्ब होने में। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है हमें एंजाइना पेक्टोरिस हमारे पास, जिसको हम चेस्ट पेन भी कहते हैं, उस केस में निट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट की। ये हमारे पास एक जेल होती है जो कि हम फिर अपने चेस्ट पे लगा देते हैं, उस पेशेंट की लगा देते हैं जिसको चेस्ट पेन हो रही हो, तो ये उसकी पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है। यहाँ पे उन्होंने हमें ट्रांसडर्मल की एग्जांपल्स दी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इस रूट के ज़रिए से यूज़ कर सकते हैं। एडहेसिव यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ पैचेस होते हैं जो कि हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके अलावा इनंक्शन, मतलब रबिंग के ज़रिए से कोई भी ऑइंटमेंट हम लगाते हैं। आइंटोफोरेसिस, ये हम इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए से आयंस बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, या फिर जेट इंजेक्शन जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उनके ज़रिए से भी हम ट्रांसडर्मल ड्रग की डिलीवरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने सारे जो रूट्स हैं को एक्सप्लेन किया हुआ है जो हम इस रूट के ज़रिए से ड्रग्स दे सकते हैं। सबसे पहले उसने बताया हुआ है कि एडहेसिव यूनिट्स क्या होते हैं। एडहेसिव यूनिट्स हमारे पास एक ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम होता है। ये ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए से हम दवाई या कोई भी मेडिसिन अपने बॉडी के अंदर पहुंचा सकते हैं ट्रांसडर्मली। इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट साइज़ के एडहेसिव, यानी कि उनके ग्लूई पैचेस होते हैं जो स्किन के साथ अटैच हो जाते हैं। डिफरेंट साइजेस और शेप्स के होते हैं हमारे पास, जो कि डिफरेंट एरिया के मुताबिक बनाए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर चेस्ट के ऊपर लगाना है तो उसका साइज़ और उसकी शेप और होगी, या फिर अगर कहीं एब्डोमेन या किसी बॉडी पार्ट पे कहीं और लगाना है तो उसकी साइज़ और शेप और होगी। इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है और एक पोरस मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना हमारे पास, ये हमारे पास एडहेसिव होती है ताकि स्किन का जो एरिया जिसके साथ हमने इसको अटैच करना है उसके साथ चिपकी रहे, वहाँ से उतर ना जाए, ताकि जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सके बॉडी के अंदर स्किन के ज़रिए से। यहाँ पे कहता है वो कि जो ड्रग होती है ना वो स्लोली डिफ्यूज़ कर जाती है मेम्ब्रेन के ज़रिए से, और यहाँ पे हमारे पास परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन होती है। परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एपिडर्मिस होती है ना, हमारी स्किन की जो लेयर है, उसकी जो एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। उसके ज़रिए से हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको हम कहते हैं परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो होती है और वहाँ से डिफ्यूजन के ज़रिए से एब्जॉर्प्शन होती है। इसके अलावा वो बताता है कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रेट रहता है, और हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कहाँ पे कैसी एब्जॉर्प्शन होगी। इसके अलावा इस मेथड के ज़रिए से हम हाई पोटेंट और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स जो होते हैं वो दे सकते हैं। हाई पोटेंट मेडिसिन वो होती हैं जो अमाउंट में तो थोड़ी दी जाती हैं लेकिन वो अपना असर ज़्यादा दिखाती हैं, और लो पोटेंसी वो होती हैं कि जो ज़्यादा देनी पड़ती हैं तब वो अपना कंप्लीट असर दिखाती हैं या एक्ट करती हैं पेशेंट के ऊपर। अब यहाँ पे उन्होंने उसकी साइट ऑफ एप्लीकेशन बताई है कि कहाँ कहाँ पे ये हम पैचेस लगा सकते हैं। चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, अपर आर्म पे, बैक पे और मेस्टॉइड रीजन। मेस्टॉइड रीजन हमारे जो ईयर कान के पीछे वाला हिस्सा होता है ना वो। यहाँ पे उन्होंने फर्दर एग्जांपल्स दी हुई हैं हमारे पास हायोसिन, नाइट्रोग्लिसरीन, फेंटेनाइल, ट्रांसडर्मल पैचेस। ये पैचेस की एग्जाम्पल है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला तो ये है कि इसका एक्शन प्रोलॉन्ग होगा, ये कहने के काफ़ी देर तक ये हमारे पास एक्ट करते रहेगी ये पैचेस। डिफरेंट पैचेस का जो टाइम ऑफ एक्शन या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होता है। वो अकॉर्डिंग टू उनके एक्शन उन्होंने फिक्स किया होता है कि किस पैच ने कितनी देर तक असर रखना है अपना, और इसके ज़रिए से जो हमारा प्लाज्मा है उसके अंदर ड्रग का लेवल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। और इसके अलावा पेशेंट कंप्लायंस भी इसकी अच्छी होती है। पेशेंट कंप्लायंस ये है कि जो पेशेंट है वो खुद इसके जो प्रोसीजर्स हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है बॉडी के ऊपर, वो आराम से कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इनंक्शन। इनंक्शन में हमारे पास ये होता है कि कोई भी ड्रग है ना वो हम बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर रब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास आम तौर पे हम अगर एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं तो वोल्ट्राल जो हमारे पास जेल होती है वो हम बॉडी के ऊपर लगाते हैं, स्किन के ऊपर लगाते हैं और उसको फिर रब करते हैं। मसाज नहीं करते, उसको सिर्फ रब करते हैं इतना कि वो एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी के अंदर। जब वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है तो फिर वो अपने इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। आइंटोफ्रेसिस हमारे पास वो मेथड है जिसमें हम कोई भी करंट, यहाँ पे मेनली गैल्वेनिक करंट यूज़ होता है, उसको यूज़ करते हैं। उसके ज़रिए से हम
या तो आयंस को बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, यहाँ पे हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं तो हम कोई भी लिपिड इनसॉल्वर ड्रग लेंगे और उनको डीपर टिश्यूज़ तक पहुँचाने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं ताकि वो अपना एक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। यहाँ पे एग्जांपल दी है सैलिसाइलेट्स की। सैलिसाइलेट्स वो होते हैं जो कि हमारे पास पेन, फीवर या इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। जेट इंजेक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें हमारे पास एक गन होती है जो कि नीडल लेस होती है, उसकी नीडल नहीं होती, और ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए से हम जो ड्रग है उसको स्किन के अक्रॉस बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं। ये हमारी स्किन की लेयर्स को क्रॉस करते हुए आगे हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर एंटर कर जाती है। तो ये था हमारे पास ट्रांसडर्मल।